आज इस नए शहर में, नई जगह पर, आज इस नए शहर में नई जगह पर आप सबके बीच आया हूं। मुझे कहा गया है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं साधु नहीं हूं, संत नहीं हूं, सन्यासी नहीं हूं, न इन सब बातों से मेरा कोई सरोकार है। मेरे किन्हीं उत्तरों से यदि आपके जीवन की व्यवस्था व्यवस्थित होती है तो उसको देने के लिए मैं तत्पर हूं, और उन्हीं बातों को मानकर आज इस नए प्रदेश में आया हूं। मैंने कहा था कि कोई भी एक भाई मुझसे कोई प्रश्न कर ले, उन प्रश्नों में से मैं किसी एक का उत्तर दे दूंगा, क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर देना मेरी सामर्थ्य की बाहर की बात होगी। तो एक भाई ने मुझसे कहा कि मैं दुखी क्यों रहता हूं। मैंने कहा दुखी रहना और सुखी रहना वस्तुतः तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जिन्हें समान रूप से मनुष्य के जीवन में आने और जाने का अधिकार है। और एक बात ध्यान रखना कि अगर दुख तुम्हारे साथ बिल्कुल ना रहा तो तुम्हें सुखों की अनुभूति ही ना हो पाएगी। दुख हो विधाता, पर इतना ना हो कि मनुष्य की सहनशीलता के बाहर चला जाए, उसके जीवन की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएं, डगमगा जाएं, और वह विचलित होकर आपका नाम स्मरण करने लगे। यहां पर उन दुखों का फायदा भी दिखता है, लेकिन वस्तुतः विधाता से सभी यह निवेदन करते हैं कि दुख ना हो। अब तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? तुमने दुख आने के रास्ते बना रखे हैं। तुमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा से जोड़ो, उस संसार के रचयिता, उस ब्रह्मांड के रचयिता से अपने आप को जोड़ो, जिसने समस्त कायनात का निर्माण किया है। पर तुमने तो जैसे ठान लिया है कि मैं विधाता से अपने आप को न जोड़ूंगा। तुम पूरे यत्न करते हो, तुम पूरे युद्ध करते हो कि तुम उस विधाता से जुड़ ना जाओ। अगर जुड़ जाओगे तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, और तुम दुख दूर करना चाहते हो लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं अपनाते, उसका मार्ग को नहीं अपनाते, और अपने आप को उस परब्रह्म परमात्मा से दूर करते रहते हो। तुम सोचोगे कि ये कैसी बात हो रही है। मैं तो रोज निरंतर मंदिर जाता हूँ, मैं संत जी के पास जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ, उनकी कृपा पाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उन्हें धन देता हूँ। लेकिन यही तो कारण है तुम्हारे दुखों का, कि तुमने उस परब्रह्म परमात्मा को छोड़कर, नारायण को छोड़कर एक नर से अपने आप की डोर बांधी है। तुम संसार के अधिपति को छोड़कर सामान्य से मनुष्य की शरण में चले गए हो, जो स्वयं इतना दुखी है कि अपने दुखों को दूर नहीं कर पा रहा, वह तुम्हारे दुख क्या दूर करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक आदमी नदी से स्नान करके लौट रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, बोले मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दे। तो उसने कहा मैंने पानी, मेरे पास कोई पात्र नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, मैं तुम्हें किससे पानी पिला दूं। तो बोले कि आप जिस कपड़े को लपेट कर स्नान करके आए हैं उसी कपड़े को निचोड़ दीजिए। तो उसने कहा तुम देख नहीं पा रहे हो, वस्तुतः तुमने सांसारिक भावनाओं की पट्टी बांध रखी है। मैंने कोई वस्त्र ही नहीं पहना, मैं तो नग्न खड़ा हुआ हूँ, और नंगे खड़े निचोए क्या, जब मेरे पास नग्न अवस्था है तो मैं उसे निचोड़ने की कोई प्रक्रिया ही नहीं अपना सकता और तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकता। तो तुमने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है, तुम उन नग्न लोगों के पास जाकर जल निचोड़ने की बात कर रहे हो अपनी प्यास बुझाने के लिए, जो स्वयं परेशान है, उनकी प्यास नहीं बुझा रही। नदी में स्नान तो कर लेते हैं लेकिन कंठ में एक बूंद भी जल की नहीं जा पाती। तो ऐसे लोगों से अपने वास्ते को दूर करते हुए उस परब्रह्म परमात्मा की शरण में जाओ। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी साधु की, किसी संत की, किसी महंत की, किसी मंदिर की, किसी मस्जिद की, किसी गुरुद्वारे की,
मेरी, आपकी या किसी और की भी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल आवश्यकता है उस ब्रह्म से अपने आप को जोड़ लेने की। और उस ब्रह्म से अपने आप को जोड़ लेने की प्रक्रिया जिस दिन तुमने अपनाना प्रारंभ कर दी, समझ लेना कि तुम्हारे दुखों का अंत होना शुरू हो गया। और शुरू क्या हो गया, तत्क्षण तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा। जिस दिन वह परब्रह्म परमात्मा तुम्हारे शरीर में एकाकार हो जाएगा तो समझ लेना कि तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। तुम बातें मानते हो कथाओं की, गाने वालों की, नाचने वालों की, पुराणों की। तुम यह कहीं नहीं सोचते कि वेद जो सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है, वह वेद कहता है, यजुर्वेद के रुद्रष्ट अध्याय के दूसरे अध्याय का पहला मंत्र कहता है कि ओम सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात स्वभूमि गुम सर्वा सुप्रत्याष्टित दशांगुलम, अर्थात वह हजारों सिर, हजारों पैर, हजारों भुजाओं वाला पर ब्रह्म परमात्मा प्रत्येक जीव के शरीर में नाभि से 10 उंगल ऊपर हृदय प्रदेश में निवास करता है। जब हृदय में निवास करता है, वेद कहता है, तुम्हें मालूम भी है, लेकिन तुमने कभी किसी के हृदय में परमात्मा को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। तुम तो ढूंढते हो मंदिर में, तुम तो ढूंढते हो संत जी के पास, तुम तो ढूंढते हो महंत जी के पास। इसलिए हे मेरे भाई, तुमने जो मुझसे कहा है कि मैं दुखी क्यों हूं, तुम आज से ही सुखी होने का प्रयत्न शुरू कर दो और आज से ही उस परब्रह्म परमात्मा से अपनी लगन लगा लो। अपनी आत्मा को उस परमात्मा से एकाकार करने की कोशिश करो। तुम नर हो, वह नारायण है, नर और नारायण का मेल करो। दूसरों के हृदय में और अपने हृदय में स्वयं उस परमात्मा को ढूंढो। यदि यह चेष्टा तुम कर पाए तो समझ लेना कि तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा। आज मैंने तुम्हें दुखों को कैसे पाते हो और उससे कैसे निकलोगे इसकी बात बताई। इससे ज़्यादा अभी समय संभव नहीं है, आगे कुछ और पूछेंगे तो बताऊंगा। धन्यवाद। मात नर्मदे हर। नमः शिवाय।